रिटेल इन्वेस्टर ये सब कुछ नहीं देखता। सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड आईपीओ मैट्रिक्स कौन सा होता है, कौन से दिन अप्लाई करना चाहिए आईपीओ? तो प्रोडक्ट्स उनके ऑर्गेनिक है पर फाइनेंस केमिकल वाले हैं। किस आईपीओ ने आपको जोर का झटका जोर से दिया? स्टॉक मार्केट सर थोड़ा बहुत पेशेंस पे भी चलता है। इनके चांसेस बढ़ाने के लिए कि लिस्टिंग मिल जाए, कोई ट्रिक? इंस्टीट्यूशन ऐसा कौन सा डेटा देखते हैं जो डिटेल में देखते हैं? 3 बिग फैक्टर कौन से ध्यान रखने चाहिए आईपीओ अप्लाई करते समय? लेटेस्ट ट्रेंड और भी ज़्यादा हाइप हो रहा है, सचिन तेंदुलकर ने इसमें लगाया। टिल भाई उस ग्रे मार्केट प्रीमियम को सच मानते हैं? दिस इज अ प्योरली गेम ऑफ नंबर्स। तो एक अच्छा आईपीओ, एक अच्छी कंपनी कैसे देख सकते हैं? कि भाई आप समझो कि नंबर प्लेट देख के आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? एक ही चीज़ पे चलोगे तो लॉस होना ही होना है। तो आरएचपी और डीआरएचपी को दोनों लिस्टिंग के बाद शेयर गिर जाता है, ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? 2025 आईपीओ का साल रहा बाढ़ आई। बहुत सारे ने लिस्टिंग गेन दिया, बहुत सारे ने लिस्टिंग गेन नहीं दिया और बहुत सारे लिस्टिंग गेन देने के बाद लोगों को नुकसान कर गए। और 2026 में भी ऐसे ही लंबी कतार लगी हुई है आईपीओ की। अब लोग 2025 से बहुत कुछ सीखे या गलतियां हुई और हमारे सोशल मीडिया पर भरमार है आप लोगों के सवाल की। तो मैंने क्या किया, उन सारे सवालों का चिट्ठा तैयार किया जो मेरे पास भरते गए और उन सवालों के आधार पर मैं एक ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को तलाश रहा था जो खुद आईपीओ में पैसा लगाते हैं, उनके पिताजी भी लगाते हैं और सालों से लगाते हैं और सेम जो आप प्रॉब्लम फेस करते थे वो भी प्रॉब्लम फेस करते थे। बट कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज में घुस जाता है तो उसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकालता है। तो सेम कहानी इन्होंने बहुत सारा सॉल्यूशन निकाला और चूंकि आपको पता है कि मैं खुद ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, तो वहां पर जब चीजों को मैंने समझा जाना और मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मेरे को लगा कि ये सबसे सही पर्सन है। जब मैं आपके सवाल इनसे पूछूंगा और आपको आईपीओ के बारे में ए से जेड तक की जानकारी मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, स्पेशली वो सवाल जो आप ही के हैं। तो यानी ये पॉडकास्ट ज्ञान वाला नहीं होने वाला है, सिंपल जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो रुचित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। ऑल गुड। तो अभी कहानी ये है कि कैसे आपकी शुरुआत हुई आईपीओ एंड ऑल। पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे जिससे लोग आपसे कनेक्ट करें। सर पहले तो पिताजी, ये चीज़ आपने जैसे बोला कि पिताजी भी पहले ये चीज़ करते थे और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, बट ड्यू टू थोड़े थोड़े टाइम पे जो अपडेट्स आ रहे हैं आईपीओ मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं लोग फंसते जा रहे हैं। मैं भी 1-2 बार पिताजी के साथ मैंने किया, पिताजी के मतलब खिलाफ जाके भी मैंने कोई आईपीओ अप्लाई किए। तभी समझ में आया कि ये चीज़ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा गलत हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। तो तभी मेरी आईपीओ की जर्नी थोड़ी इन डेप्थ शुरू हुई और वहां से ही मेरे मतलब शुरुआत की हमने। तो यहाँ पर जब आपने रिसर्च किया, करते करते आईपीओ कॉर्नर के सीईओ बन गए, फाउंडर आपके पिताजी हैं जी, तो किस तरीके से क्या ऐसा क्रैक निकाला जो आपको लगा कि ये शुरुआत करना चाहिए? सर क्रैक तो एक ही है कि 4-5 जगह अपन डेटा देखते हैं, डेटा एनालिसिस भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं डेटा शायद कहीं ना कहीं गलत हो जाए तो अपने को मिसलीडिंग लगता है। अब वो हम नहीं चाहते कि कोई हमने जो फेस किया है वो कोई मतलब छोटा इन्वेस्टर या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर फेस करे। तभी वो चीज अपने को क्रैक करने के लिए ये आईपीओ कॉर्नर अपन ने डाउनलोड मतलब अपने एक बनाया हुआ है कि भाई लोग डाउनलोड करें, उसको जाने, उसको समझे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लीगल है, लीगलाइज तो समझो कि होती है पर रियल टाइम और जेन्युइन रहती है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है, या जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी सर्कल में बात होती है कि बहुत सारे हैंडल पे ग्रे मार्केट प्रीमियम गलत दिखाया जाता है और रिटेल भाई उस ग्रे मार्केट प्रीमियम को सच मानते हैं कि अच्छा इसका 100 रुपया ग्रे मार्केट प्रीमियम है, दैट मीन्स लिस्टिंग गेन मिलेगा। बट एक्चुअली वो ग्रे मार्केट प्रीमियम सच में सही नहीं होता है। तो इस पर क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर बताइए। सर ग्रे मार्केट एक्चुअली अब समझो एक थर्मोमीटर है, जीएमपी इज थर्मोमीटर नॉट अ डॉक्टर। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएमपी जो दिखेगा वही पक्का रहेगा कि भाई यही रहेगा और इतने पे ही लिस्टिंग हो सकता है। जीएमपी इज जस्ट कि डिमांड और सप्लाई पे पूरा गेम चलता है जीएमपी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि भाई शादी में 1000 लोग आए, ठीक है, तो 1000 रिश्तेदार पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रहने वाले। वो खाना खा के आधे रिश्तेदार निकल जाएंगे,
ठीक है, दैट इज द थिंग कि ये जीएमपी ऐसे वर्क करता है। ओके, तो अब मैंने सवाल जो मेरे पास जो हमारे फॉलोअर हैं उनके लिस्ट पर है कि करते हैं। तो सबसे पहले जो आईपीओ आता है, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि आईपीओ की कहानी ऐसी है कि दूल्हे को जैसे शादी में सजाया जाता है, बिल्कुल आईपीओ को वैसे ही सजा के लोगों के सामने एकदम चमकता धमकता प्रेजेंट किया जाता है। फिर ढोल बजाए नगारे बजाए जाते हैं और तब वहां पर लोग फंसते हैं। तो एक अच्छा आईपीओ, एक अच्छी कंपनी कैसे देख सकते हैं जिससे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसकी डिसीजन कहाँ से ले सकते हैं? सर डिसीजन पावर काफी फंडामेंटल्स पे ज्यादा रहती है, रिसर्च पे ज्यादा रहती है, एनालिसिस पे ज्यादा रहती है। आप फ्यूचर उसका देख रहे हो, वो कौन से सेक्टर पे है, सेक्टर क्या काम कर रहा है, सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कितनी है, वो मार्केट में कितना बड़ा प्लेयर है, राइट। फिर वो भी देख सकते हैं कि भाई उसके नंबर्स, दिस इज अ प्योरली गेम ऑफ नंबर्स, जो अपन स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं कि गेम ऑफ नंबर्स है, ये भी गेम ऑफ नंबर्स है सर। बस इतना ध्यान रखना है कि भाई हाइप में, और मतलब अपन सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल किसी ने कर दिया, सोशल मीडिया बस कर दिया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर लिया, तो वो हाइप में आके अपने को अप्लाई कर देना ब्लाइंडली, वो चीज नहीं सही है। तो जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बज क्रिएट करता है, तो क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 100% देखना चाहिए, बट दे शुड ऑल्सो पैरेलली सी कि आईपीओ साइज क्या है, ठीक है, कौन से प्राइसिंग पे आ रहा है, टाइमिंग उसका क्या है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, दे ऑल वर्क टुगेदर, समझो। फॉर एग्जांपल एक थाली में आप समझो कि सिर्फ आप रोटी मिल रही है, ठीक है, तो रोटी के साथ आप सिर्फ अकेली रोटी खाओगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होनी, पर आप रोटी के साथ दाल भी लो, उसको ये भी देखो कि भाई रोटी के साथ चावल भी है, ये है वो है, तो पूरा मतलब एक सिस्टम, इकोसिस्टम जैसा चलता है, विच इज बेसिकली व्हाट एवरी रिटेलर शुड लुक फॉर लिस्टिंग गेन्स। तो यहाँ पर जो बहुत बार हाई सब्सक्रिप्शन दिखता है, क्या वो सेफ है? मतलब हाई सब्सक्रिप्शन देखकर अप्लाई कर देना चाहिए? सब्सक्रिप्शन आप समझो हर दिन के लिए अलग अलग होता है। जैसे लास्ट दिन में ऐसा बहुत बार होता है कि शॉर्ट टर्म मनी एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स कम ऑन द लास्ट डे ओनली, और वो सब्सक्रिप्शन देख के आदमी लोग चढ़ जाते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं कि वो चढ़ जाते हैं कि भाई इसकी डिमांड तो काफी है, पर दैट डजंट मीन कि भाई डिमांड इज हाई बट कमिटमेंट इज लो, ठीक है। तभी आप बोल रहे हो कि भाई लिस्टिंग पे अपने को गेन नहीं मिलता इवन एट दैट सब्सक्रिप्शन मोमेंट, ठीक है। तो वो तो चीज रहनी है कि भाई आप समझो कि नंबर प्लेट देख के आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो आपको इंजन चेक करना ही पड़ेगा उस चीज का। अच्छा, तो अगर इन बातों को समझें तो लॉस होने के चांसेस आईपीओ में ज्यादा कब होते हैं? सर जब एक तो सबसे पहली बात अपने हाइप बोले कि जीएमपी हाइप है, ठीक है, फिर आप समझो कि मल्टीपल रीजन है सर, आप रिसर्च नहीं करोगे, सिर्फ एक ही चीज पे चलोगे तो लॉस होना ही होना है। यू कैन नॉट गो ओनली फॉर नंबर्स, बट आपको नंबर्स के साथ उसका कन्विक्शन देखना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, प्रमोटर का इंटेंट क्या है वो देखना है, वो प्रमोटर क्या पैसा, मतलब क्यों आईपीओ में पैसा चाहिए उसको, उसकी मतलब क्या वो यूज करेगा आगे जाके, डाइल्यूशन क्या है, वो सब देखना पड़ेगा सर। तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? लिस्टिंग गेन के लिए 100% आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, पर कौन सा आईपीओ कब करना चाहिए वो तो आपको रिसर्च पे ही मालूम पड़ेगा। ओके, अगर हम लास्ट के कुछ एग्जांपल देखें जो सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किए, जैसे पेटीएम, एलआईसी, जोमेटो, तो बिगेस्ट हाइप अगर इन तीनों के पीछे कह लें तो कोई गलत नहीं होगा। तो क्या इतने हाइप के पीछे दौड़ना सही है, गलत है? भरोसा करना चाहिए? क्योंकि एक तो भरोसे की ही सबसे बड़ी बात आ जाती है, और रिटेल भाई तो सिर्फ जो सोशल मीडिया पे, एक आपने सेलिब्रिटी वाली बात की, जैसे मैं नाम मिस कर सकता हूँ, शायद आई थिंक द्रोणाचार्य था जिसमें रणवीर कपूर का पैसा लगा हुआ था जी। और उसकी कहानी बड़ी ही गिमिक है, और फिर बाद में वो पूरा का पूरा शेयर मट्टी हुआ है जी। तो ये सब पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले बात तो वैल्यूएशन की आती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने पेटीएम का ही नाम लिया, तो पेटीएम सही स्टॉक था, गलत नहीं था, पर उसकी जो प्राइसिंग, उसकी जो वैल्यूएशन उन्होंने दिखाई थी वो फ्यूचर से भी बहुत आगे थी, दैट्स व्हाई इट क्रैश्ड। आप समझ रहे हो मेरी चीज की, मार्केट सेंटिमेंट तो था ही, समझो, उसकी प्रोडक्ट भी एकदम बढ़िया थी क्योंकि वो काफी सालों से वो चीज में था, ठीक है, और पर उनका एक ही चीज प्रॉब्लम था कि टाइमिंग्स प्लस वैल्यूएशन और प्राइसिंग, ठीक है, कि भाई प्राइसिंग आप ऐसी रखो जो वायबल हो,
पब्लिक को समझ में आए कि भाई ये प्राइसिंग पे ये शेयर अच्छा है या फिर ये शेयर बुरा है। तो वही उनका मतलब मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट रहा कि भाई प्राइसिंग उनकी सही नहीं थी, जो फ्यूचर से भी बहुत आगे थी। तो यानी आज के डेट में जब आईपीओ आ रहे हैं तो जो आरएचपी डीआरएचपी रीड करते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसमें वैल्यूएशन चेक जरूर करें, और वैल्यूएशन अगर सही हो तो ही अप्लाई करें, वरना लिस्टिंग गेन दिख रहा है तो भी अप्लाई ना करें, क्या मैं ये समझूं? सर आरएचपी एंड डीआरएचपी आर द कोर प्रोडक्ट जो आईपीओ लाने में चाहिए। अगर किसी को कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज चाहता है कि भाई मैं आईपीओ अप्लाई करूं और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने पास रखता हूं, पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूं, तो आरएचपी और डीआरएचपी को दोनों को सही से स्टडी करे, फंडामेंटल्स को सही से समझे, वो आफ्टर आईपीओ कितना स्टेक का डाइल्यूशन कर रहा है, ठीक है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, बस यही चीज पे पूरी कंपनी चलती है और लॉन्ग टर्म पैसा बनता है। तो जीएमपी सच बताता है या मिसलीड करता है? जीएमपी तो सर सच बताता है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं बताता। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि काफी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप समझो कि फेक जीएमपी भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो ही रहा है, हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं आप समझो कि जीएमपी दिखता है एट द वेरी एंड ऑफ द डे, ठीक है, थर्ड दिन पे आईपीओ के दिन पे जीएमपी दिखता है, पर लिस्टिंग के दिन उसके सामने जो उसकी प्रोफाइल बनी हुई है मार्केट में, ठीक है, लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि ये इतना जीएमपी था तो इतना तो लिस्टिंग होने ही वाला है या फिर इतना तो वॉल्यूम होएगा, वो चीज सर नहीं हो पाती, खास करके एसएमई में, कि एसएमई इज द मेन थिंग विच इज मिसलीडिंग इन दिस मॉडर्न मार्केट दिस टाइम। ये चीज ही हो रही है, मेन बोर्ड मैन्युपुलेट नहीं हो पाता सर, बिकॉज वहां पूरा इंडिया देख रहा है। आप समझो एसएमईज इतने सारे छोटे छोटे आ रहे हैं और रिटेलर भाई जो अपने हैं वो उसमें ही ज्यादा फंसते हैं। वो तो बाइक का शोरूम है रॉयल एनफील्ड का, आई थिंक क्या चीज का बाइक का शोरूम था। राइट। बहुत बार 100x सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी लिस्टिंग के बाद शेयर गिर जाता है, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, आपको सब्सक्रिप्शन कहां से मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कौन सी चीज में हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन रहता है? जिसका जीएमपी ज्यादा है, ठीक है। जैसे अपनी बात हुई फेक वाली, फेक होए ना होए, बट वी डोंट नो कि वो चीज रिटेलर क्या देखता है, जीएमपी हाई है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, मैं भी चढ़ जाता हूं। ये मतलब वो बकरे की झुंड जैसा है कि आप बकरी जा रही है, ठीक है, तो सब बकरी एक साथ ही जाएंगे। भेड़ चाल। हाँ, भेड़ चाल, वो हमारे गुजराती में बकरी बोलते हैं उसको। अच्छा, हमारे में भेड़ चाल हाँ, बोलते हैं। तो हाँ। थोड़ा वो है कि भाई जब जो फ्लो में जा रहे हैं ना आदमी, तो वो फ्लो में चले ही जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप रिसर्च करो, दैट इज द मेन थिंग इन आईपीओ। तो अब आईपीओ को मार्केटिंग इवेंट समझ लें किसी भी कंपनी को लाने का, फिर तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। सर मॉडर्न मार्केट जो अभी है, मॉडर्न आईपीओ अभी जितने भी रिसेंटली आए हैं, ठीक है, और आ रहे हैं, थोड़े बहुत मेनली वी फोकस्ड ऑन एसएमईज, दे आर फॉर मार्केटिंग इवेंट्स एज वेल। थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, फिर सोशल मीडिया बस कर देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के मतलब रोड शोज करते हैं, पब्लिक इवेंट्स करते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भाई ये सेलिब्रिटी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये सेलिब्रिटी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। पर रियल सर किसी के पास नाम नहीं आता। करेक्ट। कि भाई आज फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स सेलिब्रिटी ने ये आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको दिखना तो चाहिए कि इन्होंने किया हुआ है। वी जस्ट गेट, आप समझो अभी भी आप समझो टेलीग्राम या फिर एसएमएस ड्रॉप होता है कि आज एक्स सेलिब्रिटी ने ये शेयर इतना लिया है और इसका टारगेट ये हो जाता है। तो अच्छा। हाँ, तो वो मतलब वी हैव टू बी बीवेयर ऑफ दैट, कि अपने को ध्यान रखना है कि वो चीज अपन ना करें। ओके। और एंकर इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं, तो बहुत बार आईपीओ लिस्ट होने के बाद एग्जिट कर लेते हैं या होल्ड करते हैं, क्या कहानी है? मतलब एचएनआई प्लेयर कह लो, एंकर कह लो, बिग प्लेयर कह लो, कि मतलब लाइक लॉक इन तो बहुत लोगों का होता है, उसको 2 मिनट के लिए लॉक इन को हटा देते हैं, जो लॉक इन का रूल है उसको हटा देते हैं। नॉर्मल में भी जो अगर बिग एचएनआई आते हैं तो वो सब डंप करने के लिए उनकी एंट्री होती है, या क्या है कि बस जस्ट क्या कहेंगे उस पर? सर एंकर इन्वेस्टर्स जो है ना, वो लॉन्ग टाइम विलन्स नहीं है, उनका हॉराइजन बहुत अलग है। वो क्यों आते हैं, वो आप समझो कि एंकर इन्वेस्टर और रिटेलर में क्या फर्क है, अपन ये जानते हैं। तो आप समझो कि उस चीज पे अपन बात करें तो एंकर इन्वेस्टर और रिटेल में एक ही चीज का फर्क है कि वो रिसर्च जो करते हैं वो 3 चीज देखते हैं। प्रमोटर का इंटेंशन क्या है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, ठीक है, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है,
चौथा मार्केट सेंटीमेंट के साथ वो जो सेक्टर में है वो सेक्टर कैसे बूम करते, जैसे अभी सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी आ गई तो या फिर एआई की कोई आ गई, ठीक है, तो उसको अभी बूम ज्यादा मिलेगी बिकॉज वी आर इन दैट ट्रेंड कि वहां वो चलता है। रिटेल इन्वेस्टर ये सब कुछ नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ जीएमपी, और आखिरी दिन पे अगर सब्सक्रिप्शन ओवर हो गई तो जीएमपी हो या ना हो, सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया मतलब सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी लगा दूंगा। दैट्स व्हाई वी मतलब वी गिव डे वाइज सब्सक्रिप्शन डिटेल्स इन अवर ऐप, आईपीओ कॉर्नर ऐप पे। अच्छा, इसीलिए अपन देते हैं कि भाई पहले दिन इतना था, दूसरे दिन इतना हुआ और तीसरे दिन इतना हुआ। पेटीएम आईपीओ में अगर हम कहें प्रिसाइज गलती क्या थी, सिर्फ वैल्यूएशन या कुछ और? सर वैल्यूएशन पे ही तो पूरा लॉन्ग टर्म चलता है ना। आज ज्यादातर लोग जो पेटीएम में निकल चुके थे, ठीक है, ऑन लिस्टिंग, वर एंकर्स, वर एचएनआईज, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब पढ़ते हैं कि भाई ये वैल्यूएशन गलत आ रही है, तो ज्यादा आप समझो कि गलत ट्रेन में चढ़ जाओ तो सबसे पहले उतरने में ही फायदा है। जितना उसमें रहोगे तो उतना दूर मंजिल से चले जाते हो, सही जगह से आप दूर जितने जा रहे हो, तो उससे पहले बढ़िया है कि निकल जाओ, भले 2 स्टेशन छूट जाए, 20 स्टेशन छूट जावे, इससे तो बढ़िया है ना कि 2 स्टेशन पहले ही आप उतर जाओ, तो 2 स्टेशन का ही नुकसान हुआ आपको। करेक्ट, क्योंकि अगर इस पे पैटर्न पे बात करें तो चाहे मामाअर्थ देख लो, नायका देख लो, जोमेटो देख लो, फिर तो सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। सर सबकी अपनी अपनी है, एंड आई थिंक मामा अर्थ वाज अ क्लासिक ट्रैप फॉर आईपीओ इन्वेस्टर्स। ओके, कि ब्रांड रिकॉल करते 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 किसी ने वैल्यूएशन देखा ही नहीं। इट्स अ गुड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई, पर थोड़ा क्या था उसका प्रोडक्ट है ना ऑर्गेनिक, अपन फाइनेंस देखे तो प्रोडक्ट्स उनके ऑर्गेनिक है पर फाइनेंस केमिकल वाले हैं, अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक से ज्यादा उसके फाइनेंस केमिकल वाले थे। तो अपन ये भी मतलब मेरे एंड से तो ये मैंने जो स्टडी किया है वो है। अच्छा, एक चीज और, जैसे इसमें जोमेटो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, गिरा 40 रुपीज के भाव आया, फिर वहां से जो रिकवरी हुई, मैनेजमेंट ने भी काम किया, तो पहले तो हायर वैल्यूएशन पे ही आया था जहां पे लोग फंसे, फिर गिरने पे लोगों को सस्ता लगता है वैसे लिए, बट रियल वैल्यूएशन दामोदरन जी ने, जिनको मैं बहुत ही मानता हूँ और फॉलो करता हूँ, उन्होंने 40 का बताया था, मोटा मोटा वहीं आया और फिर रिकवरी हुई। तो ऐसा बहुत सारे के साथ होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेटीएम को भी देखें तो गिरा आई थिंक 250-300 के करीब आया और फिर वहां से रिकवरी आई। तो इस पर क्या कैसे जज किया जा सकता है, देखा जा सकता है? फंस तो गए तो फंस ही गए, वो तो हम समझ ही गए कि चलो आप स्टडी नहीं करोगे और दूसरों के पीछे जाओगे, भेड़ चाल में जाओगे तो फंसोगे, बट गिरने के बाद कैसे क्या? सर जो आपने पेटीएम बोला ना, जैसे वो अपने रियल वैल्यू पे आया, उधर से उसने ग्रो करना वापस स्टार्ट किया, तो तभी वो जाके आज वापस उठा है, क्योंकि वो जो टाइम पे लाया था, जो भाव पे, जो प्राइस पे लाया था, तभी उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसका रेवेन्यू जो भी अपन मानते हैं वो इतना नहीं था जो आज है। दैट्स व्हाई आज उसका जो वैल्यू है वो फेयर लग रहा है अपने को। तभी वो गिरा, तभी उसकी मतलब जो लेवल पैरेलल अपन रिसर्चर्स मानते हैं कि भाई ये लेवल उसका सही है, तभी से विथ रेवेन्यू विथ ग्रोथ उसका प्राइस भी बढ़ा। सेम गोज विथ जोमेटो। जोमेटो में ऐसा नहीं है कि पंपिंग एंड डंपिंग हुआ है, वो भी अपनी जगह सही था, पर स्टॉक मार्केट सर थोड़ा बहुत पेशेंस पे भी चलता है। इफ यू लाइक सम कंपनी, ठीक है, आपको अगर कोई भी कंपनी अच्छी लगे तो वो कंपनी पे आप इन्वेस्टेड रहो, ठीक है, आपको प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए कि भाई ये ग्रोथ कंटिन्यूसली, मतलब आगे जाके आपको भी फ्यूचर थोड़ा देखना ही पड़ेगा इस चीज का। तो जोमेटो गिरा, वापस ऊपर जाया, गिरा क्यों? तभी उसकी फेयर वैल्यूएशन जस्ट लाइक पेटीएम, और आहिस्ता आहिस्ता विथ ग्रोथ वो आज अपनी जगह पे वापस आ गया। तो इंस्टीट्यूशन ऐसा कौन सा डेटा देखते हैं जो रिटेलर नहीं देखते? इंस्टीट्यूशन सर सबसे पहले कोई भी कंपनी सर आए, एसएमई आज अपन बात करते हैं, ठीक है, तो एसएमई काफी 80 to 70% अपन मान लेवे कि वो थोड़ी बहुत डाइल्यूशन के लिए आ रही है, कि भाई पब्लिक को थोड़ा बहुत पहना देवे, ठीक है, पब्लिक का पैसे ले ले, अपने को पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, अभी उसको 25 CR चाहिए, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं मतलब हाइप वाइप क्रिएट करके खर्चा वर्चा करके 10 करोड़ का खर्चा कर लिया, ठीक है, और पब्लिक को माल पहना दिया, वन टाइम उसका सब्सक्राइब हो गया, लोअर सर्किट पे आप लिस्ट कर दो, ठीक है। आज रिसेंट काफी आईपीओज मतलब यही चीज हो रहा है, वो पब्लिक को भी मालूम है कि ऐसे हो रहा है। अभी 25 में से उसने 10 करोड़ तो निकाल दिया खर्चा, मिला कितना उसको? 15 CR, ठीक है। अभी 15 CR जो है वो आराम से वो उसको मतलब बिजनेस में यूज करे या फिर लोन रिपेमेंट में करे, ये चीज प्रमोटर का इंटेंशन, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के रेवेन्यूज, ठीक है, कैश इनवर्ड आउटफ्लो आफ्टर आईपीओ, डाइल्यूशन कितना है,
प्रमोटर का स्टेक पहले कितना था प्री आईपीओ पे, ठीक है, फिर आईपीओ आने के बाद कितना है, प्लस ये भी अपन देख सकते हैं कि भाई वो जो मार्केट में जो है अभी फिलहाल, वो मार्केट में उनके कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट इज देयर यूनिक यूएसपी। जैसे अपने आईपीओ कॉर्नर में काफी यूएसपीज है कि जो मार्केट के ऐप से काफी अलग है, ठीक है। तो वो तो वही हिसाब से अपन मान सकते हैं कि भाई एसएमई या फिर एंकर इन्वेस्टर जो है वो रिटेलर से ये चीज अलग दिखता है। ओके अगर हम सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड आईपीओ मैट्रिक्स कौन सा होता है? सर ये सवाल भी मैनिपुलेटेड ही हो सकता है। मैनिपुलेटेड मैट्रिक्स आप समझो कंपनी के सेम अगेन वापस लूप वही आता है, जीएमपी हाइप, ठीक है, या फिर फेयर वैल्यूएशन नहीं है, पर कंपनी बहुत सही है। जैसे मामा अर्थ अपन ने बात किया कि इट वाज अ क्लासिक ट्रैप, क्योंकि वो मार्केट सेंटीमेंट पे सही आया, ठीक है, जब मतलब मार्केट भी ग्रोथ पे था, ठीक है, पब्लिक को बोला कि ऑर्गेनिक है, मामा अर्थ ऐसी कंपनी है कि जो मतलब सबको जानती है, सबको पहचानती है, इन्वेस्टर्स ने ब्रांड रिकॉल किया, और जो सही वाले थे उन्होंने एग्जिट क्यों किया, वैल्यूएशन। सो मैट्रिक्स यही चलता है, और पेटीएम जोमेटो अपन जो भी बात किया, ठीक है, वो चीज यही हुई, एक्सीडेंट इसीलिए होता है। सो मैन्युपुलेशन इज जस्ट ऑन दिस थिंग। और जो आप मैन्युपुलेटेड मैट्रिक्स बोल रहे हो ना, ये यही चीज ज्यादातर अभी एसएमई में दिखती है, मेन बोर्ड में कम। ओके क्योंकि मैं भी करता हूँ, जब स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे लिस्ट होना, तो मुझे पर्सनली लगता है कि पहले लोगों के अंदर एक थॉट प्रोसेस था कि हमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को मिलता नहीं है, बट स्टार्टअप तो अब आ रहे हैं। स्टॉक जो मतलब मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी कि अब स्टार्टअप में रिटेल वालों को इन्वेस्ट करने का पहली बार मौका मिलने वाला है, यही था। अगर मीडिया के बोल अगर कोई आज भी गूगल कर ले देखे तो पता चल जाएगा डिट्टो। और चूंकि अब स्टार्टअप में सही बात है कि जो पैसे वाले हैं वही करते हैं, तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये लोग, चाहे पेटीएम आया चाहे जोमेटो आया, इन लोगों ने जो वैल्यूएशन का सो कॉल्ड कीड़ा क्रिएट किया या बनाया, वो इस सेंटिमेंट को पूरा भुनाने के लिए किया, और वहां पर पब्लिक भी भर भर के कि हम तो स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है जो हुआ, और वहां पर ये बहुत ही बड़ा गेम हुआ। क्या आप एग्री करते हैं? 100% सर, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स तो मतलब प्रॉफिटेबल होने नहीं वाले। करेक्ट। सी स्टार्टअप इज बेसिकली कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर वो कितने लेवल तक प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा है, अगर वो रूट से इरेडिकेट करेगा तभी वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल रहेगा टिल द वेरी एंड, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी तो अभी जो एसएमई की गेम चालू है तो वो तो सब स्टार्टअप्स ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 15 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप कर दिया था, ठीक है। वही तो बड़े बड़े इन्वेस्टर तो पहले से पैसे लगा के कचरे के भाव में बैठे पड़े हैं। जैसे अभी सेडोफेक्स है, आई थिंक कुणाल बहल, आई थिंक 158 टाइम का कुछ उनका रिटर्न है, बट पब्लिक 158 टाइम के ऊपर जाकर चिपक रही है। सही बात है। तो एक सिंपल यहीं पर कैलकुलेशन आता है, यहीं पर कैलकुलेशन रिटेल इन्वेस्टर्स गलत कर रहे हैं। करेक्ट, सही बात है। तो अभी जो कहते हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे लोग, एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, कौन से दिन अप्लाई करना चाहिए आईपीओ? जिस दिन खुला, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन बोल लो या लास्ट डे, किस दिन अप्लाई करना चाहिए? सर अप्लाई आप किसी भी दिन कर लो। आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट है, आप समझो, ऐसा नहीं कि लॉटरी है, स्क्रैच कार्ड नहीं है कि आप स्क्रैच करो आपको लॉटरी मिल गई, ठीक है। आप कोई से भी दिन अप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं गिरने वाला। आपको करना है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑन फर्स्ट और थर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रिटेलर्स हैव टू लुक आउट फॉर। यानी ये जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जैसा होता है, ये बेकार बातें हैं। आप सिंपल स्टडी कीजिए, चीजों को समझिए, और तब डिसाइड कीजिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। सर ऐसा भी होता है कि पहले दिन ही अपन, फॉर एग्जांपल आप समझा दो कि रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने क्या किया कि पहले दिन कोई एसएमई आईपीओ देखा। अभी जैसे अपनी पहली बात हुई कि भाई फेक प्रीमियम या फिर कुछ भी चलाने वाले कुछ भी होता है, तो उन्होंने देखा तो पहले दिन ही 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं ऐसा भी सेटिंग होता है कि भाई क्यूआईबी पहले डाल देते हैं, क्यूआईबी पहले डाल देते हैं पहले ही दिन, ताकि क्या है कि रिटेलर आए ना आए, क्यूआईबी से इश्यू 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। इश्यू 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया, प्रीमियम भी दिख रहा है, तो मेरे फ्रेंड ने तीसरे दिन या दूसरे दिन डाल दिया। लिस्टिंग के दिन मेरे को बोला यार ये चीज तो मेरे को अलॉट हो गई है और मतलब -20% है। मैं बोला क्यों डाला? तो पहले दिन ही इश्यू सब्सक्राइब हो गया तो मतलब अच्छा ही होना है।
मैं बोला यही हाइप पे या फिर यही मेंटालिटी पे, ठीक है, इन्वेस्टर्स ट्रैप होता है। एंड व्हाट दे डू इज एसएमई वाले कि उनके पास पूरा सेटिंग है कि भाई जो क्यूआईबी उन्होंने सेट किया हुआ है कि जो आने वाले हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कुछ भी उनको तो मालूम है, तो उन्होंने फर्स्ट डे लगा दिया, ठीक है, बट दे आर जस्ट एन इल्यूजन टू क्रिएट कि आपको वन टाइम आपको दिखा दिया, फिर आप सेकेंड डे करो या फिर थर्ड डे करो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, उसका इश्यू तो पास हो गया, उसको तो पैसा मिल गया, खर्चा जैसे बोला कि 25 में से 10 निकाल दिया उसने, 15 मिल गया। तो ये जो आजकल अभी लेटेस्ट ट्रेंड और भी ज्यादा हाइप हो रहा है, सचिन तेंदुलकर ने इसमें लगाया, रणवीर कपूर ने इसमें लगाया, रणवीर सिंह ने इसमें लगाया एंड ऑल दैट वाला, क्या वो फॉलो करना चाहिए? चलो उन्होंने लगाया है तो आप एक बार ये भी देख लो, चलो वो फॉलो करते हैं अपन, ठीक है, तो फॉलो करने के टाइम क्या करना है, फॉलो करने के टाइम वो जो किए मतलब अपने को भी करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, उन्होंने क्या देख के किया वो चीज आप देख लो और फिर करो, देन यू आर द राइट पर्सन, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट ऐसा नहीं कि चलो मुकुल भाई ने कर दिया तो मैं मुकुल भाई के पीछे पीछे मैं चला जाऊंगा, मुकुल भाई ने कुछ देख के किया होगा तो वो मुझे भी देखना है ताकि नेक्स्ट टाइम मुकुल भाई करे या ना करे मैं भी कर सकूं। तो आईपीओ कॉर्नर बनाने की जरूरत क्या क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐप, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, तो क्या नीड पड़ी? सर नीड तो एक ही चीज की थी, जो अपन मिसलीडिंग डेटा जो अवेलेबल है मार्केट में, डेटा तो सर समझो अभी स्टैटिक है, डीआरएचपी आरएचपी के सामने अपने को स्टैटिक है, पर वो एनालाइज करना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी रिस्क जो है, तो आप अपने मेरे ऐप में भी देखो, मतलब आईपीओ कॉर्नर ऐप में भी देखोगे तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी रिस्क दिखती है, ठीक है। तो काफी कबार क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर्स है तो उनको मालूम नहीं गिरता कि भाई कैसे स्ट्रेंथ उसकी क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसके ऊपर मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या देखने हैं, विच इज मतलब डीआरएचपी पूरा देखना पड़ेगा। डीआरएचपी 350 पेज का है, आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है कि 350 पेज मतलब पढ़ सके, तो वो टाइम नहीं है। पर हमारे ऐप में वो चीज पहले ही दिखती है, फाइनेंशियल्स तो आपको फाइनेंशियल दिखेगा, उसका एबिटा कितना है, उसका पैट कितना है, ठीक है, उसका ग्रोथ कितना है, हर साल क्या है, ठीक है। पर फिर वो भी दिखना है कि अपने को ये भी देखना है कि भाई ओएफएस है या फ्रेश इश्यू। तो थिंग बिटवीन ओएफएस एंड फ्रेश इश्यू इज कि भाई ओएफएस क्यों कर रहा है आदमी, एक बार आपके कान चमकने चाहिए कि ओएफएस क्यों कर रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर है वही क्यों डाइल्यूट करना चाहते हैं। आज कंपनी इतनी खराब है या फिर प्रमोटर के पास उनको कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर कंपनी को पैसा चाहिए ग्रो करने में, और फ्रेश इश्यू है तो अपन मान सकते हैं कि भाई उसकी नीड्स है, या फिर लोन रिपेमेंट करना है, या फिर कोई बिजनेस में नया सेटअप करना है, तो वो रिसर्च के बाद ही मालूम पड़ेगा। किस आईपीओ ने आपको जोर का झटका जोर से दिया? काफी है, और वन ऑफ देम वाज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट पेटीएम, कि एक ऐसा सेगमेंट जो अनलिस्टेड मार्केट में, जो अनलिस्टेड मार्केट था तभी उसका प्राइस बैंड 2200 रुपए था, अनलिस्टेड में एक टाइम वो 2200 भी छू गया, ठीक है, तो आज वो मतलब नीचे में अपन ने 400 450 भी देखा है, तो वो थोड़ा वैल्यूएशन के मुताबिक, क्योंकि मैं जो समझ रहा था कि पेटीएम एक ऐसा प्रोडक्ट था जो पहले आया था, सबसे पहले आया था, एंड वो जो उनका पीछे का स्टार्टअप का थॉट प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हुआ, अगर कहना तो गलत नहीं है। हाँ, स्टार्टअप का प्रोसेस 100% वहीं से स्टार्ट हुआ। जो बंदा इतना सही स्टार्टअप करेगा तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज वो वैल्यूएशन पे इतना मतलब गलत हो सकता है, शायद उनकी भी गलती हो या फिर उनके मतलब एनालिसिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, बट द फैक्ट इज फैक्ट कि भाई प्राइसिंग सही नहीं थी, तभी तो ये चीज एक्सीडेंट हुआ। मुझे तो पर्सनली लगता है कि उनकी एनालिसिस सब सही थी, पब्लिक से पैसा लेना था, ये उनकी एनालिसिस थी कि कैसे निकाला जा सकता है। सही बात है। सीधी सी बात मैं करूं तो अगर यही कहानी है, क्योंकि भैया पैसा लगाते हैं, खून पसीने की कमाई है, बोलने का हक रखते हैं तो साफ सी बात बोल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है सर। तो एक चीज आता है मेन बोर्ड का और एसएमई का आईपीओ। मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ मेन बोर्ड के आईपीओ अप्लाई करता हूँ, एसएमई के आईपीओ अप्लाई भी नहीं करता, छूता नहीं, क्योंकि अगेन 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आपने गाइड किया कि लोगों को फाइनेंशियल देखनी चाहिए, वैल्यूएशन देखनी चाहिए, तो मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ वैल्यू नाम की चिड़िया, वो जब तक सटिक ना बैठे, अपने हाथ पे ना आए तो ना पकड़ो, उड़ता है तो उड़ने दो। तो एसएमई आईपीओ मेरे को बिना हाथ पैर की कहानी लगती है, और 10 में मेरे को, मतलब मैं अपने एक ऑब्जर्वेंस की बात करूँ तो 10 में 7 से 8 तो यूं ही कहानी लगती है। तो आपका एसएमई आईपीओ में क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग करें ना करें, या कोई एक्सपीरियंस किसी के रिगार्डिंग? सर एक्सपीरियंस तो देखो, आपने जैसे बोला कि 10 में से 7-8 ऐसे ही आता है पब्लिक को पहनाने को, तो पब्लिक ना पहनने के लिए एक ही चीज है, रिसर्च अगेन, प्लस
हाइप पे ना जाए, ऐसा ना हो कि लोग भरते जा रहे हैं, लोग जीएमपी को देख के समझो अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल सर रिसेंट वाला ही अपन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यजूर एसएमई था, राइट। तो यजूर एसएमई में यही चीज हुई थी कि कहीं ना कहीं 60-70 रुपए प्रीमियम दिखता था, मतलब विच वॉज अराउंड 34 to 35% आप मान लो, ठीक है। पर मार्केट में कहीं भी वो भाव सुनने में भी नहीं आया, ऐसा भी मान सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि एसएमई आईपीओ था जी, और उसमें 30-40% का प्रीमियम दुनिया को दिखाया जा रहा था, जी, बट वो एक्चुअल नहीं था। जी, Okay. वो एक्चुअल नहीं था, एंड दैट्स वाई हमारे ऐप पे हमने कभी भी यजूर एसएमई का प्रीमियम डाला ही नहीं। यानी वही फेक नंबर की बात यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ निकल के आ रही है। आप समझो कि 100 करोड़ प्लस का आईपीओ है, इश्यू साइज उसकी 100 करोड़ से भी ज्यादा है। एक एसएमई प्लेटफॉर्म में 100 करोड़ से ज्यादा आना मतलब इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि एसएमई मतलब स्मॉल स्केल है, आप समझो। तो उसमें आप 100 करोड़ से ऊपर ला रहे हो तो कुछ तो होगा उसमें, तो 100 करोड़ से ऊपर ला रहे हो, ठीक है, तो आप प्रीमियम दिखा रहे हो। अभी 100 करोड़ की डाइल्यूजन है, 100 करोड़ आपको पब्लिक को मतलब चाहिए, आपका पब्लिक का पैसा आपको, आप लिस्टिंग के दिन देखोगे तो सिर्फ 5 से 10,000 शेयर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अच्छा, वो मतलब कितना सही है, मतलब जो प्रोफाइल जैसे अपने पहली भी बात हुई कि प्रोफाइल के सामने जो प्रीमियम का प्रोफाइल जो आदमी के लोग के दिमाग में छप जाता है, ठीक है, कि चलो ये तो प्रोफाइल हो गया, मतलब ये तो इतना होना ही होना है, ठीक है। पर वैल्यूएशन अगेन नंबर्स, गेम ऑफ नंबर्स, वापस ये इससे बचना है जो फेक दिखता है या फिर दिखाया जाता है। फाइनली क्या हुआ? चूंकि एसएमई में ट्रैक करता नहीं हूं, तो फिर उसमें हुआ क्या इस सर आईपीओ में? आज भी पैसा लोगों का उसमें डूबे ही जा रहा है, ओके, डूबे ही जा रहा है, डूबे ही जा रहा है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ यजूर की बात करें, अपन आज की भी बात कर ले हुए तो फिर रिसेंटली अभी आर्मर एसएमई एक लिस्ट हुआ था, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं आप समझो करीबन 5 से 7-8 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं प्रीमियम ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स या फिर काफी वेबसाइट्स है, ठीक है, जहां पे दिखता है। तो वो क्या करता है कि भाई जस्ट फॉर वन टाइम अप्लाई हो जाए, ठीक है, तभी वो प्रीमियम को फिर कुछ भी कर दे, उनको तो एक टाइम हो गया, ठीक है, पब्लिक का पैसा मिल गया, इश्यू पास कर दिया, ठीक है। अभी वो प्रीमियम जो भी रहे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा मिल गया। अभी वही चीज सेम लिस्टिंग के दिन -20%, आप समझो कि आदमी 2 लाख से 3 लाख के बीच में लगा रहा है और लिस्टिंग के दिन ही उसका 40-45 हजार का नुकसान हो रहा है। दैट मीन सिंपल है, जीएमपी हाइक फेक नंबर्स पे अप्लाई किया कि इतने एक्स का सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो उनको लग रहा है ऊपर, बट लिस्टिंग के दिन टाइम फेस। इसीलिए मैं एसएमपी आईपीओ से तो मतलब एसएमई आईपीओ से दूर ही रहता, मैं लगाता ही नहीं, मतलब ही नहीं आता है। क्योंकि मुझे पर्सनली एक चीज बताऊं, जैसे आपने फेक नंबर्स की बात की, मुझे पर्सनली लगता है कि एसएमई आईपीओ के फंडामेंटल्स भी जो रहते हैं ना, जब हम लोग स्टडी करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो समझ नहीं आते हैं। समझ नहीं आने का सेंस मतलब लगते हैं मैनिपुलेटेड टाइप। सर मैनिपुलेटेड लगता है, इसीलिए तो अपन ने आईपीओ कॉर्नर बनाया कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, आप सही से अपना कॉल ले सको कि आपको ये कंपनी पे बैट करना है नहीं करना है। दूसरा, जो भी अपन इंडिकेटिव प्राइस जीएमपी का जो आईपीओ कॉर्नर पे दिखता है, विच इज 100% रियल एंड जेन्युइन, ताकि मतलब हमने इसीलिए इवन आर्मर एसएमई में भी ये चीज हुई थी, तो हमारे ऐप पे वो चीज आप हमेशा 0 ही देखोगे कि उसका कोई प्रीमियम ही नहीं है। ओवरऑल कहीं भी दिखता है हमको मालूम नहीं है, ठीक है, पर इतना मालूम है कि भाई लोग ट्रैप हो रहे हैं वही चीज से, और इसीलिए एक आईपीओ कॉर्नर बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि रियल और जेन्युइन, मतलब एक बार आदमी देखे कि आईपीओ कॉर्नर में ये डेटा है, मतलब उसको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये गलत हो सकता है। इतना प्रिसाइसली अपन हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ग्रेट। आप किस एसएमई आईपीओ में फंसे हो कमेंट में जरूर बताना, और आप हमें ये बताओ कि फिर अगर इन बातों को समरी और निचोड़ पे आए, तो अगर किसी को अप्लाई करना हो तो 3 बिग फैक्टर कौन से ध्यान रखने चाहिए आईपीओ अप्लाई करते समय? 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंटर्स पे हो तो क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट, दूसरा रिसर्च एंड एनालिसिस, तीसरा प्रमोटर का इंटेंशन या फिर वो जो सेक्टर में है, वो जो कंपनी जो सेक्टर में है, वो सेक्टर कैसा काम कर रही है। अगर डूबता सेक्टर है तो भी आप बैट ले रहे हो, देन इट इज अ वेरी रिस्की गेम। अगर एआई या फिर सेमीकंडक्टर, अपनी पहली बात हुई, या फिर जो भी है जो मतलब इंटरनेट के या फिर एआई के माध्यम से चल रहा है आगे, ठीक है, तो दैट इज अ गुड बेट। बट यू कैन ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हर एक एसएमई खराब है,
ऐसे भी बहुत शानदार एसएमईज आए हैं कि भाई एसएमई आईपीओस की जो आप रखोगे तो पोर्टफोलियो में आपको शानदार पैसा देंगे ही देंगे। ओके, तो आईपीओ कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए चेक करने के लिए रिस्क, रिवॉर्ड, मैनेजमेंट, एवरीथिंग? 100% सर। फॉर एग्जांपल आज होता है क्या है कि हमारे आईपीओ कॉर्नर ऐप पे आपको एक एडवांस कैलकुलेटर भी मिलता है, राइट? उसके वेबसाइट पे भी आपको एडवांस कैलकुलेटर ऐप मिलता है। तो उसमें क्या होता है, 3 चीजें कि आप डीमैट आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा अलोकेट करना है, या फिर तीसरा कि आपको सब्सक्रिप्शन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए। तो वो पूरा अपने में इंटीग्रेटेड है। तो क्या है, आपके इन्वेस्टर के लिए आसान हो जाता है गिनती करना कि आज मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने डीमैट्स है, अभी मेरे को ये बताओ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा डीमैट यूटिलाइज करना तो कौन सी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करूं, या फिर पैसा, या फिर मेरे को ज्यादा से ज्यादा माल आ जाए और सब्सक्रिप्शन के मुताबिक मुझे ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट मिले, वैसे कर सकते हैं। तो आईपीओ कैलकुलेटर शुड मतलब यूज में तो करना चाहिए, यूज करना चाहिए, 100% करना चाहिए। तो जैसा कि मैं जब आपका ऐप देखा तो आपके ऐप से भी कुछ बिडिंग होती है, जैसे डीमेट अकाउंट हम डीमेट से लगाते हैं, चाहे मेरे पास एंजल हो, जीरोधा हो, XYZ कोई भी हो, तो आपके भी ऐप से होता है, तो क्या फर्क है? तो सर सबसे पहले मेरे में जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी है, इसीलिए अब मैं प्रीफर करता हूँ कि आईपीओ कॉर्नर से आप बिड कर सकते हो। जैसे आप बैंक में गए, ओटीपी डाला स्टार्टिंग में, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डाला, ये वो, तो थोड़ा टाइम लगता है, करीबन 3 से 5 मिनट के बीच में लगता है, राइट? वैसे ही हमारे ऐप में एक वन टाइम प्रोसेस है। आप वन टाइम एक बार डाल दिए अपना डीमैट, अपना नाम, अपना पैन नंबर और अपना यूपीआई आईडी, जो पर्सनलाइज हर एक बैंक का रहता है। जैसे आप मुकुल भाई है तो मुकुल भाई के पर्सनलाइज यूपीआई आईडी रहेगा, क्योंकि आज पूरा इंडिया यूज कर रहा है यूपीआई आईडी। तो यानी अगर मैं समझना चाहूँ तो मान लीजिए मेरे परिवार में 5 लोग हैं जी, मम्मी पापा, मैं और मेरी वाइफ और जी। बच्चे मान लीजिए, तो सबका डीमेट डाला एक एग्जांपल के लिए, जी। सबका पैन कार्ड डाला, यूपीआई डाला सबका, तो अब एक बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जिसका जिसका डीमेट, जिसका जिसका यूपीआई, वो बस वैसे ले लेगा, राइट? यही तो जी। प्रोसेस होगा ना? जी। तो ये फैसिलिटी दूसरों में नहीं है और आपके में है, तो ये सब लीगल सेबी कंप्लायंस में आता है? सर दूसरे में भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरे में नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमारे में भी है, पर एक चीज है, कंप्लायंस एंड ऑल इज लीगल, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, आपको सिर्फ इजीनेस अपने में हमारे में मिल रहा है। ठीक है, दूसरा हमको ये चीज जानना है कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि आज मुकुल भाई के पास 5 उन्होंने डाल दिया, एग्जांपल 5 उन्होंने अकाउंट्स डाल दिए। अभी कोई अच्छा आईपीओ, बड़ा आईपीओ है, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं कि भाई हमारे फैमिली में ताऊ चाचा या फिर कुछ भी और है, तो उन लोगों का भी आपको डालना है। पर आपको यार मतलब आलस आ रही है बेसिक कि भाई चलो ये चीज डाल तो दिया 5, अभी क्या यार वापस ये चीज वापस 15 डालना रहेगा। तो हमारे में एक फैसिलिटी भी है कि आप बल्क आईपीओ बिडिंग यूपीआईडी से कर सकते हो। वो बल्क कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट रहता है एक्सेल का, जो हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है उसका फॉर्मेट। वो फॉर्मेट में आप जितना भी अकाउंट्स डालना चाहो, जो भी यूपीआईडी बाजू में मतलब एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, वो फाइल फॉर्मेट आप अपलोड कर दो हमारे ऐप पे और सीधा अप्लाई का बटन दबाओ। तो जितने भी फॉर एग्जाम्पल आपने 5 नहीं, आपने 15 किया है, तो 15 में मैंडेट सीधा सीधा आ जाएगा, अपने अपने बैंक अकाउंट्स, रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा। सो दैट इज वन थिंग विच इज अवेलेबल इन आवर ऐप अदर देन अदर्स। सो दैट इज वन ऑफ द फीचर जो कर सकते हैं। काफी कबार ये भी होता है कि यूपीआईडी बिडिंग तो चलो हो गई, ठीक है, पर आज तक काफी इन्वेस्टर्स ऐसे भी है कि जिनको ना ही नेट बैंकिंग भी नहीं आता, ठीक है, छोटे इन्वेस्टर्स है, बट दे आर रेगुलरली अप्लाइंग आईपीओस। तो वो कहाँ से करते हैं, तो बैंक के जो फॉर्म्स रहता है, ठीक है, वहां से तभी उनको बैंक फॉर्म निकालना पड़ता है, मतलब आईपीओ का फॉर्म आता है, ठीक है, जो बैंक में उनको देना पड़ता है बिडिंग के लिए। तो आईपीओ बिडिंग फॉर्म वो कहाँ से निकाले, तो या तो फिर उनको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के पास किसी के पास टाइम नहीं है। दूसरा वो अपने ब्रोकर के पास जा सकते हैं जिधर उनका डीमैट है कि भाई मेरे को ये चीज का निकाल दो, ये चीज मेरे को डालनी है, या फिर ये मेरे को बिड करना है। तो अभी क्या होता है कि काफी कबार ऐसा भी, मतलब पहले के टाइम, आज भी थोड़ा बहुत होता रहेगा, जैसे कि कोई भी एक फॉर्म पे 10 रुपए कमीशन लेता है ब्रोकर, कि मैं तेरा फॉर्म निकाल दूंगा, ठीक है, तो तू मेरे को एक फॉर्म पे 10 रुपए दे देना, ठीक है। तो वो तो क्या है, उसका कमीशन हो गया, मतलब खामखा पब्लिक का पैसा कमीशन में जा रहा है। 10 रुपए तो 10 रुपए, बट इट इज अ बिग अमाउंट व्हेन यू अप्लाई फॉर मोर आईपीओ। जैसे कोई बंदा 50 एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, तो 50 एप्लीकेशन पे उसके तो 500 रुपए लग गए, करेक्ट, सीधा। तो वो अपने में अवेलेबल है वो चीज कि आप
अपने एक बार पूरा का पूरा जैसे यूपीआईडी था वन टाइम प्रोसेस भी कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको हर बार अलग अलग आईपीओ या फिर अलग अलग आईपीओ के साथ अलग अलग डीमैट अकाउंट्स के साथ आपको बल्क बिडिंग करनी है, पर बल्क आईपीओ फॉर्म निकालना है तो अपने में निकाल सकते हो सर। तो आप अपने में वो भी एक है विदाउट एनी चार्ज, सिंगल क्लिक पे एक पीडीएफ निकलेगी, आप सीधा प्रिंट निकाल के साइन करके आप सीधा बैंक में दे दो, बात खत्म, नो कमीशन नथिंग, इट्स टोटली फ्री। तो आईपीओ बिडिंग का अगर हम बिगनर्स के लिए बोलें कि आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीका अगर बता दो विदाउट मिस्टेक, तो क्या बताना चाहोगे? विदाउट मिस्टेक सबसे पहले तो रिस्की चीज मत करो, ठीक है। रिस्की कौन करता है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा बना हुआ होता है एंड ही इज कि भाई चलो मैं चलेगा, मैं इतना दाव लगा सकता हूँ क्योंकि मैं पहले कमा चुका हूँ। आजकल के जो जेनजी है, जैसे मैं भी जेनजी हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैंने ये चीज ठोकर खा के सीखा हुआ है, मेरे पापा ने भी मेरे को सिखाया हुआ है, मैं कहीं ना कहीं ठोकर भी खाया हूँ कि भाई मतलब पूरा एकदम उसमें चले मत जाओ, कि नॉर्मल रहो। ऐसा नहीं है कि आज रातों रात आप ये लॉटरी है मतलब आपको मिलने वाली है और आप करोड़पति बन जाओगे। आईपीओ को लोग लॉटरी हाँ, आईपीओ को लोग लॉटरी समझने लगे। राइट राइट राइट। इट्स नॉट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। और सबसे पहली बात, आईपीओ इज नॉट अ प्राइमरी बिजनेस, यू कैन नॉट डू आईपीओ एज अ प्राइमरी बिजनेस। जो मेरे मतलब मैंने जो आज तक सुना है या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, यू कैन नॉट गो फॉर आईपीओ एज अ मेन कोर बिजनेस। आप उस पे नहीं चल सकते पूरी जिंदगी, क्योंकि आज आईपीओ है कल आईपीओ नहीं है, उसके लिए काफी स्ट्रेटजीज लगती है, ठीक है। वो एक बार हो जाए तो एक स्टैंडर्ड एक लेवल पे आप हो जाते हो तभी कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द बिगिनर्स आई कैन से। कि भाई जैसे आज के जेनजी काफी ये चीज डेल्टा में भी लग चुके हैं, कि स्टॉक मार्केट में लग चुके हैं कि भाई उसमें ही बैठ के ट्रेडिंग करना है, मैं आज ये कर लूंगा ये कर लूंगा। इंस्टाग्राम पे अपन हाइप देखते हैं कि काफी ट्रेडर्स लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, दुबई जाके सेटल हो गए। अरे भाई मोस्टली इंस्टाग्राम में सेम लैम्बोर्गिनी और सेम बैकग्राउंड होता है, सेम नंबर प्लेट होता है, सेम नंबर प्लेट होता है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वही तो बात है, मतलब जो शाइनिंग है ना, मतलब देखने में कि भाई ये चीज तो इतनी बढ़िया है इतनी बढ़िया है, वही होता है। सही बात है सही बात है। ये तो बस मेन तो यही है कि लोग अगर समझ जाए इन चीजों को, ग्राउंड रियलिटी को, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट लोग समझने को ही रेडी नहीं है, इसीलिए नुकसान हो रहा है। तो सर मैं ये भी चाहूंगा कि भाई जो नए बिगिनियर्स है वो एक चीज ये भी ध्यान रखे कि थोड़ा ग्राउंड रियलिटी, जैसे आपने बोला कि ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ा बहुत फोकस न्यूज पे भी रखना है, क्या न्यूज है क्या नहीं है, उसकी क्या प्रोफाइल है, बंदे की क्या प्रोफाइल है, आईपीओ की क्या प्रोफाइल है, वो देख के वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऐप पे दिखता है? जी, मेरे ऐप पे एक न्यूज़ का पूरा सेक्शन है जहाँ फाइनेंस रिलेटेड पूरे न्यूज़ रहते हैं। ज़्यादातर हम फोकस आईपीओ बेस्ड रखते हैं, लेटेस्ट आईपीओ न्यूज़ या फिर लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स उसमें कंटिन्यूसली आ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बड़ी इवेंट हो गई, ये हो गया, तो आपको न्यूज़ पे सही से उसका आर्टिकल वार्टिकल सब निकलता है सर। ओके, सही है तब तो जब आईपीओ कर रहे हैं तो न्यूज को भी ट्रैक करना चाहिए, रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही है, तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म सही रहता है, कहाँ पर सारी न्यूज एक साथ देख सकते हैं? सर हमारे ऐप में न्यूज़ सेक्शन तो है ही, जिसमें आप रेगुलर फाइनेंस के रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड मतलब न्यूज़ निकलते हैं हमारे ऐप पे। सो आप न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ पढ़ सकते हो। दूसरा हमारे में आप समझो कि स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट है तो आज कौन सा रिजल्ट है, स्टॉक मार्केट इवेंट्स हमारे ऐप पे एक शानदार फीचर है कि भाई उसमें आप डीमर्जर, मर्जर, बोनस, स्प्लिट, ठीक है, रिजल्ट्स, डिविडेंड, सब कुछ उसमें अवेलेबल है हर रोज का, कि आज कौन सा शेयर या फिर कितने में स्प्लिट हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स उसमें रहती है सर। आईपीओ कैलेंडर भी है हमारे ऐप पे, राइट? अच्छा जी, कि आईपीओ कैलेंडर हर रोज का निकलता है, हर रोज का। और आप चाहो कि आगे के दिन के आपको देखना है कि भाई 9 तारीख को फॉर एग्जांपल कि कोई भी मंथ के 9 तारीख को आप रिसेंटली देखोगे कि भाई 9 तारीख को क्या हो रहा है, तो 9 तारीख फ्यूचर भी वो दिखाएगा और पिछले महीने की 9 तारीख को भी वो दिखा सकता है। ओके, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत बार क्या होता है आईपीओ लिस्ट हुआ, मान लीजिए बम्पर लिस्टिंग गेन दे दिया, तो 3-4 दिन तक तेजी दिखती है, 5 दिन तक तेजी दिखती है और उसके बाद साइडवेज होके फंस जाता है, और लोग वो 2-3, चूंकि आईपीओ मिला नहीं होता है और लोग 3-4 दिन के बाद जाकर खरीदते हैं। क्या उचित है जब बम्पर लिस्टिंग गेन हो गया है 3-4 दिन के बाद और भी उसके वैल्यूएशन को अलग ही रॉकेट दुनिया में ले गया है, उसके बाद खरीदना चाहिए? सर देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा पोर्टफोलियो बेस्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ,
मेरे एक फ्रेंड है, ही इज अ वेरी गुड इन्वेस्टर। वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं? आज लोग SIP कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, करना ही चाहिए, इट इज अ गुड थिंग, मैं ना नहीं बोल रहा, पर उसकी थिंकिंग जो आज रियल लोकल मैन की होती है वो कैसे होती है? आप समझो कि वो 2021 से शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना। कैसे? जो भी मेन बोर्ड IPO आएगा, सिर्फ मेन बोर्ड, नो SMEs, नो नॉट एट ऑल, एक भी SME नहीं करना, जितने भी मेन बोर्ड IPOs आ रहे हैं, ठीक है, उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, बट ही इज अ स्मॉल इन्वेस्टर, तो उसको अलॉटमेंट आए ना आए ऐसा है, बिकॉज वो सिर्फ 4-5 एप्लीकेशन करता है, सिर्फ घर की करता है, ठीक है। अभी उसने क्या किया कि मेरे बच्चे को पोर्टफोलियो एक सही शानदार देना है, या फिर मेरा पोर्टफोलियो एकदम तगड़ा बनाना है मेरे रिटायरमेंट के लिए, तो वो क्या करेंगे कि जितने भी मेन बोर्ड IPOs है ना, उन सब में अप्लाई करेंगे। अगर माल मिल गया 2 लाख का, ठीक है, तो फिर 2 लाख में लिस्टिंग के दिन 2 लाख में से 15,000 का माल रखेंगे, बाकी बेच देंगे। दूसरा, अगर उनको अलॉटमेंट नहीं मिला तो लिस्टिंग के दिन कुछ भी भाव होवे, वो 15,000 का माल ले लेंगे और रख देंगे। आज वैसे वैसे करके उनका पोर्टफोलियो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 4 CR का करीबन, ठीक है, और आज उनका कोई पोर्टफोलियो, आप समझो कि इन्वेस्टेड 4 CR थे और आज उनका पोर्टफोलियो 8.5 CR का हो गया है। और मैंने उनको पूछा कि काफी कंपनीज ऐसी होंगी जो माइनस क्या, मतलब आधी तो डीलिस्ट हो गई होगी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, तो बोले कि मेरे पास टोटल 800 कंपनी होगी, ठीक है, एग्जांपल, तो 800 में से समझो 600 ऐसी है कि 600 में बाइफरकेट करेंगे तो थोड़ी बहुत डीलिस्ट हो गई होगी, थोड़ी बहुत एकदम -50% चली गई, बाकी माइनस वॉलेटाइल रहेगी होगी, पर जो 200 कंपनी है, ठीक है, वो इतनी शानदार है कि बाकी की 600 पे वो भारी पड़ गई। एंड दैट इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज जो, मतलब इट्स वेरी यूनिक। मैं जो समझ रहा हूं कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये चीज करनी चाहिए, पर हाँ, आप ऐसा ना हो कि भाई आप चुन चुन के करो तो भी बढ़िया है, चुन चुन के करोगे तो भी बढ़िया है, पर ये इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो आज लोकल मैन या फिर कॉमन मैन जो है वो ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता है। एक जो IPO की बात हो रही है, लिस्टिंग IPO का मिलता नहीं है, तो लिस्टिंग गेन बढ़ाने के लिए, लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़ाने के लिए कि लिस्टिंग मिल जाए, कोई ट्रिक देना चाहेंगे जो लोग जादुई पिटारे की तलाश में रहते हैं? सर, जादुई पिटारा तो, लिस्टिंग गेन तो अपने हाथ में नहीं है, पर लिस्टिंग मिले, मतलब IPO अलॉट हो जाए, बहुत लोगों को IPO, हाँ, अलॉटमेंट के सर कोई हैक वैक नहीं है कि चलो कि भाई ये कर दिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस एक ही है, स्टे इन द गेम। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल अलॉटमेंट कहां से मिलेगा? मल्टीपल अकाउंट्स में से अप्लाई करोगे तभी मिलेगा। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपके और आपकी फैमिली के में हो और आपकी फॉर एग्जांपल शादी हो गई, तो ऐसा ना हो कि भाई मुकुल अग्रवाल का डीमैट अकाउंट है, ठीक है, उनकी वाइफ का है, पर HUF का नहीं है, विच इज अ थिंग कि HUF अगर आप बना सकते हो देन वाई टू, मतलब क्यों अगर नहीं बनाना, आपको वो चीज क्यों नहीं बनानी जब आपके पास एक एक्स्ट्रा, हाँ, एक और डीमैट खुल रहा है, आपके चांस बढ़ रहा है। करेक्ट। तो मैक्सिमम यही चीज करो, पर एक ही चीज, कभी भी थकना नहीं है। आज काफी लोग यही करते हैं, भाई मैं तो कितने टाइम से IPO अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर नहीं कुछ मिल रहा तो छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ो मत, एक ही लगेगा ना तभी आपको पैसा दिखेगा। करेक्ट। तो मैं भी अपने पूरे फैमिली अकाउंट से ही करता हूँ, पापा का, मम्मी का, मेरा, वाइफ का, लाइक ऐसे ही। और HUF तो है ही है। पापा का है? पापा मम्मी पूरा एकदम अलग, तभी वो चांसेस तभी आ पाते हैं जी। तो बस पापा का भी HUF होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका भी होना चाहिए। हाँ, वही ज्यादा से ज्यादा जितने करोगे उतने अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा। तो भैया कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये जान लो, मैक्सिमम अकाउंट से करो, लेकिन आप अपने नाम से ये मत सोचना कि मैंने एक एंजल में कर लिया, एक जीरोधा में कर लिया और एक अपस्टॉक में कर लिया और 3 जगह से लगा दिया, वो नहीं होता है, वो गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एंड थैंक यू रुचित दोषी जी, आप हमारे यहाँ आए, और मैं चाहूंगा कि आप IPO कॉर्नर को जरूर डाउनलोड करें और इन्होंने जितनी फैसिलिटी बताई है आप उसको यूज करें, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। और वीडियो के कमेंट में भी कोई और भी अपडेट चाहते हो जो ये अपने ऐप में लाएं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो भी कमेंट में बताइएगा, जिससे कि ये इनको चेक कर सकें। और बाय द वे, आपके पास और भी सवाल हो जो लगे कि हाँ, इनके IPO को देखने, इनके ऐप को देखने के बाद या IPO में देखने के बाद, तो आप बताइएगा, तो इनको दोबारा हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। तो थैंक यू सर आने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। इट्स अ प्लेजर सर, इट्स अ प्लेजर।